गर्मी ये हसरतें नाकाम से जल जाते हैं। हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। I think you must give her one more injection. सर ऑलरेडी मैं 2 इंजेक्शन दे चुका हूँ, तो असर ही नहीं हो रहा सर। जो रब रूठे तो रब रूठे, रब से छीन लाऊंगी तुझे अपना बनाऊंगी। क्या होता है जब किसी की मोहब्बत को धोखा मिले? क्या रूह कभी माफ कर पाती है, या फिर मोहब्बत रूह बनकर लौट आती है बदला लेने? ये कहानी है संजना दत्ता, एक खूबसूरत और सच्ची दिलवाली लड़की की, जो अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए अपने पति आदित्य के साथ जाती है ऊटी। ऊटी एक जगह जहां हवाएं भी कुछ कहती हैं, जहां वादियां गुनगुनाती नहीं बल्कि चीखती हैं। घर साजिद विला, एक बंगला जो अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक रूह की कैद है। संजना और आदित्य साथ आते हैं, शादीशुदा हैं मगर साथ नहीं हैं। रातें खामोश हैं मगर खामोशी के पीछे छुपी है एक औरत की सिसकियां। आईनों में कोई चेहरा दिखता है, कोई नाम नहीं बताता मगर उसकी आंखें चीखती हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। कौन थी वो? मालिनी, एक हसीन मॉडल, एक मासूम रूह, एक लड़की जो कभी आदित्य की जिंदगी में थी। मालिनी ने सिर्फ मोहब्बत की थी, बदले में उसे मिला था धोखा। जब आदित्य का दिल उससे भर गया, वो उसे छोड़ गया, उसे किसी और से मोहब्बत हो गई, संजना से। और मालिनी टूट गई, टूटी ऐसी कि उसने खुद को खत्म कर लिया। अपने ही हाथों से रिवॉल्वर उठाए और गोली चला दी। मगर मोहब्बत कभी नहीं मरती, और जब वो मरती है तो रूह बन जाती है। मालिनी की मौत के बाद वो बंगला, जहां कभी उसकी मुस्कान गूंजती थी, अब सिर्फ उसकी रूह की चीखों से भरा था। और अब वो वहीं थी, हर रात, हर दीवार में, हर परछाई में। फियरफुल फेस संजना पर शुरू होता है असर। वो डरने लगती है, उसकी नींद टूट जाती है। वो देखती है सपनों में एक औरत, सपनों में नहीं, आईनों में, खिड़कियों में, अपने ही साए में। वो औरत कोई और नहीं मालिनी थी। अब सवाल उठता है, क्यों आई है ये आत्मा? क्या चाहती है वो संजना से? आदमी स्कूल फिर आता है प्रोफेसर अग्निहोत्री, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। वो संजना को बताता है, तुम्हारे साथ कोई है, तुम्हारे जिस्म के अंदर अब सिर्फ तुम नहीं, कोई और भी है जो अधूरी है। संजना अब सिर्फ पत्नी नहीं, वो एक रूह की वाहक बन चुकी है। फायर मालिनी अब सिर्फ याद नहीं, एक जिंदा रूह है। उसका मकसद सिर्फ एक है, आदित्य से बदला लेना, क्योंकि उसने प्यार किया था, उसने सब कुछ दिया था, मगर बदले में उसे मिला झूठ, धोखा और मौत। अब संजना की आत्मा और मालिनी की आत्मा एक हो चुकी हैं। मुखौटा आदित्य के चेहरे पर से पर्दा उठता है। वो कबूल करता है, हाँ मैं मालिनी से प्यार करता था, हाँ मैं उसे छोड़ गया, हाँ उसकी हालत का जिम्मेदार मैं ही था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मालिनी की आत्मा संजना के जरिए अपने प्यार की सजा मान रही थी। क्लाइमैक्स, एक औरत की रूह दूसरी औरत के जिस्म में, और एक मर्द के गुनाहों का हिसाब। संजना पूरी तरह मालिनी बन चुकी थी। अब या तो आदित्य मरेगा या रूह को इंसाफ मिलेगा। पर आखिरी पल में जब आदित्य मालिनी से माफी मांगता है, अपना गुनाह कबूल करता है, और संजना का सच्चा प्यार चीख कर कहता है, मालिनी प्लीज छोड़ दो मुझे, तब मालिनी की आत्मा रोती है और शांत हो जाती है। जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी, आज वही मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है। और फिर मालिनी चली जाती है, रात की खामोशियों में खो जाती है, सिर्फ एक गूंज छोड़ जाती है, प्यार किया था, आज भी करता हूँ, मगर अब सब कुछ देर हो चुका है। अंत में बचती है संजना, टूटी हुई मगर जिंदा। उसने एक आत्मा को इंसाफ दिलाया, एक गुनाह को बेनकाब किया, और अपने प्यार को बचा लिया। लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में मालिनी की सांसें हमेशा रहेंगी। राज कोई साधारण हॉरर फिल्म नहीं थी, ये एक मोहब्बत की अधूरी कहानी थी, जहां आत्मा ने भी इंतजार किया इंसाफ के लिए। लब ज़रा टकराए जो दिल भर के होंठ से,
मरने के बाद। के उजालों में ख्वाबों ख्यालों में मैंने तुझे चेहरे को चांद सुनहरे को मैंने तो जिगर में उतार। कल शाम से उसका इंतजार कर रहे थे, गया कहाँ वो? ये तो उसकी घरवाली भी नहीं जानती मेम साहब। हेलो, ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है। कौन है? कभी किसी की मोहब्बत अधूरी रह जाए तो वो सिसकती नहीं, वो लौटती है रूह बनकर। वो किसी आईने में दिख जाती है, किसी खिड़की के पर्दे को हिला जाती है, और कभी कभी किसी मासूम जिस्म को अपना रास्ता बना लेती है। मालिनी मर गई थी, मगर उसकी मोहब्बत आज भी जिंदा थी। मोहब्बत जो कभी शब्दों में थी, अब सिर्फ चीखों में थी। उसने प्यार किया और बदले में मिली खामोशी। लेकिन याद रखना, जिसे प्यार मिला नहीं, वो मोहब्बत की सज़ा मांगता है, और कभी कभी वो सज़ा रूह बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि किसी की रूह अब भी इंसाफ की तलाश में है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि उन अधूरी रूहों को आवाज़ मिले। कमेंट कीजिए ताकि हम जान सकें कि क्या आपको यकीन है मोहब्बत मरकर भी लौट सकती है। और सबसे ज़रूरी, इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके कि राज सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अधूरी मोहब्बत की सदा है जो अब भी पहाड़ों में गूंजती है। मिलेंगे अगली बार एक और रहस्यमयी दास्तान के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां किताबों में नहीं मिलती, वो हवाओं में तैरती हैं। बस सुनने वाला चाहिए। बॉलीवुड सफ़र पर हम कुछ उन्हीं नहीं बिगाड़ आवाज़ों को पाएगी। जिंदा करते हैं। एक बार तो वो उसे मुझसे छीन चुकी है, तो छू लूं तुम्हें। अब गोलियों के साथ साथ शराब पीनी भी शुरू कर दी। प्यार का होता है बड़ा ही। जाने दो, क्योंकि तुम्हारी बकवास सुनने के साथ साथ मुझे बिजनेस भी चलाना है। तो ठीक, सब कुछ वहीं से शुरू करना चाहती हूँ जहाँ हम पहले मिले। बाहों में तेरी पनाहों में मैंने हर लम्हा गुजार। करीब था मैं तो तेरा नसीब। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद और बेचैन। संजना! रूह में हम उतरने लगे। नींद नहीं आएगी। आने के ख्याल से भी डरते हैं। गुजरने लगे हम सनम हद से आगे। घर से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से, और अगर नहीं निकाल सकी तो जिंदा जला दूंगी उस कुतिया को। आज की रात बेमौत मरेगा कोई, या फिर मोहब्बत में जिंदा होगा कोई। चांदनी भी हैरान है इन साए की चालों से। सन्नाटों में कोई राज कहेगा धीरे से। धड़कनों की जुबां कुछ और बयां कर रही है, और निगाहें कोई गुनाह कर रही हैं। ये रात भी झूठ बोलेगी शायद, क्योंकि इसमें कुछ आत्माएं रूह में बोलेंगी आज। ना पूछो क्या होगा इस दिल के साथ। ये मोहब्बत भी आज कुछ ज्यादा ही बेहिसाब होगी। सांसें थमेंगी, वक्त ठहरेगा, और कोई नाम दर्द बनकर पिघलेगा, क्योंकि आज की रात बड़ी नटखट, बड़ी शोक होगी। आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी।
चेहरे